नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। बलिया में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि इस बार बवाल जो है वो दया शंकर सिंह मंत्री और विधायक उमाशंकर सिंह के बीच में नहीं हुआ, बल्कि ये बवाल हुआ है विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता और भाजपा नेता के बीच में। भाजपा नेता ने ऑन कैमरा अधीक्षण अभियंता को उनके ही कार्यालय में जूतों से उनकी पिटाई कर दी, जिसका वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और जिसके बाद अब बिजली को लेकर खासकर बिजली अधिकारियों में कहीं न कहीं गुस्सा पनप रहा है। यानी बिजली अधिकारी इस बात को लेकर आंदोलन भी कर सकते हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपनी ही सरकार में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, तमाम विधायक बिजली अधिकारियों को कोस रहे हैं व्यवस्था के नाम पर, उसके बाद कहीं न कहीं अंदर ही अंदर बिजली विभाग के अधिकारियों में आक्रोश पनप रहा है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सबने देखा किस तरीके से कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही खुद एक खराब ट्रांसफार्मर को उतरवाने के लिए रस्सा पकड़ते हुए नजर आए और उसके बाद जो दिन भर घटनाक्रम हुआ उसकी गूंज शासन तक पहुंची और अधिकारी हलकान रहे। उसके बाद वो समस्या दूर हो सकी। लेकिन बिजली की समस्या किसी से छिपी नहीं है। बलिया का ये ताज़ा मामला, जहां पर कोई और नहीं, विपक्षी पार्टी का कोई नेता नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का नेता पहुंचता है अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में और उसके बाद जूतों से अधीक्षण अभियंता की पिटाई करता है। पहले हम आपको वायरल हो रहा वीडियो दिखाते हैं और वीडियो के बाद आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि कौन गलत है और कौन सही। तो आप देखिए वायरल वीडियो। भारतीय जनता पार्टी को आप लोगों ने जाना है कि हमने ब्लड दिया है। किसमें आप चल के मैंने खींच का कर लिया। कौन ऐसी मेरा बजा हमने पागल बन जा बोला पड़ता था। तो आपने देखा वायरल वीडियो। दरअसल बलिया के सदर कोतवाली क्षेत्र के अधीक्षण अभियंता कार्यालय का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुँचते हैं और पहले तो जो है अपने साथियों के साथ पहुँचने पर जो अधिकारी जैसे ही उनको अधिकारियों को देखते हैं उसके बाद वो आग बबूला हो जाते हैं। आग बबूला होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता मुन्ना बहादुर किस तरीके से जूता लेकर के अधीक्षण अभियंता पर टूट पड़ते हैं। अधीक्षण अभियंता लाल सिंह हैं और उन पर जूतों की बरसात कर देते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, उन्हीं के ऑफिस में इस तरीके से जूतों की वो बरसात करते हैं और लाल सिंह ने जो कुछ बताया
उसे भी आप सुनिए। मैं 12:30 बजे के लगभग ऑफिस का कार्य निपटा रहा था, जिसमें हमारी डायरेक्टर साहब के साथ ग्रुप कॉल भी चल रही थी, जिसमें हमारे उच्च अधिकारी जुड़े हुए थे। तभी 20-25 लोग आए और बिना कोई कारणवश चिल्लाने लगे, जिसमें कि मुन्ना बहादुर सिंह सागरपाली निवासी मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया, लात घूंसों से पिटाई की और ऑफिस के पेपर फाड़ने की कोशिश की। जो भी यहाँ पे सामान रखा था उसको नीचे फेंक दिया, ग्लास और तोड़ दी कांच की, जिससे कि मुझको जान भी जा सकती थी। इस तरह का बिना कोई कारणवश हमला किया। कितने लोगों की संख्या में थे सर? टोटल तो 20-25 लोग थे, लेकिन सिर्फ मुन्ना बहादुर सिंह ने ही हमला किया। सर क्या मामला था? कुछ मामले को लेकर आए थे कि ऐसे कुछ विद्युत संबंधी सप्लाई? कुछ भी नहीं बताया, बस तुरंत आके चिल्लाने लगे और जानलेवा हमला कर दिया। तो इसकी लिखित शिकायत आप पुलिस को करेंगे? आगे विधिक कार्रवाई करेंगे। मौके पर भी पुलिस आई है? हाँ। तो अधीक्षण अभियंता लाल सिंह को आपने सुना। अब हम आपको सुनाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता मुन्ना बहादुर को, जिन पर आरोप है अधीक्षण अभियंता को जूतों से पिटाई करने का। जरा उनको भी सुन लीजिए कि उनका क्या कुछ कहना है। अपना एक परिचय बता दीजिए। मुन्ना बहादुर सिंह भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं। क्या आपके साथ हुआ अभी? और बिजली की समस्या हम लोग की 17 साल से समस्या थी। 12 एसी आए और गए। अच्छा, कहाँ किस जगह पर? ये सागरपाली गांव में आदर्श नगर से लेकर 50 गांव में बिजली जलती है। गांव नाम बता दें? नहीं। अभी अचानक क्या हुआ? कहाँ? अभी हम लोग एसी बिजली विभाग के गए थे। एसी साहब जो जिलाधिकारी है बलिया के, क्या नाम है उनका? वो नाम को लाल सिंह लिखते हैं, हम नाम नहीं जानते। हम लोग गाँव में रह के इधर जेई से कह के जेई तक सीमित रह जाते हैं। हम लोग प्रयास करते हैं कि हम लोग अधिकारी क्यों जाएंगे, लेकिन ये हुआ कि 17 साल की समस्या चला जाए। रात को बिजली खराब थी, रात उनके कर्मचारी कह रहे हैं कि लाइन नहीं चलेगी 9 बजे। भीषण गर्मी में 9 बजे ही बताइए लाइन नहीं चलेगी। तब हम लोग धरने पे बैठे सुबह। अब बैठने के बाद हम लोगों ने बिजली चालू करवाया, बाद बिजली चालू होगी 10 बजे। अब देखिए अब ये हुआ कि हम लोग गौरी भैया की मूर्ति किया। गौरी भैया हमारे घर के थे, 4 बार विधायक एक मंत्री थे, उनका मूर्ति लगाया सागरपाली। हम लोग वही धरने पे 24 को कल बैठने वाले थे। हम लोगों ने घोषणा कर दिया, फिर हम ही ने मना किया कि ऐसा है कि सिस्टम से कोई लड़ाई लड़ा जाए तो ठीक रहेगा। हम कहे कि छोड़िए, घोषणा हो गई है, चल जाए। एसी साहब को पत्र दे दिया जाए। एसी साहब बड़े अधिकारी हैं, जिलाधिकारी है बलिया के। तब क्या हुआ? जब बंद कमरे में हम लोग उनके कार्यालय में गए तो भाषा का प्रयोग उल्टा कर रहे हैं। कौन कर रहा था भाषा का प्रयोग? वो एसी साहब। अच्छा। कह रहे हैं कि दिमाग खराब है तुम्हारा, नेता बनते हो। हम लोग हम कहेंगे नेता नहीं बनते हैं सर, हम करता चुप रहो। भाषा आपको नहीं समझ में आ रहा है? पुलिस नहीं ना है, पुलिस के लिए अलाउ है। तब क्या हुआ? फिर उसके बाद अब क्या हो सकता है आप समझ ही सकते हैं। कौन और कौन उनके पिलिंडा जो थे अपना वो हम हमला कर दिए। हम गिर गए, तब तक कोई धारदार हथियार था, अब पता नहीं क्या था। अच्छा। और कपड़ा वपड़ा भी फटा हुआ? हाँ, जब पिलिंडा थे वो 10 लोग उनके जानते हैं। हर जगह पिलिंडा संविदा पर रखे जाने वाले कर्मचारी हैं, दिन भर वही काम है उनका। संविदा पर है वो गुंडा रखे हैं, मतलब कि हर जगह गुंडे रखे जाएंगे। उनके चैम्बर में तो कैमरा में भी लगा हुआ है। हाँ, कैमरा भी बिल्कुल। हाँ, कैमरा लगा है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल। इसकी सूचना आप किसी को दिया कि नहीं दिया? हम किसी को भी नहीं दिया। हम पहले इलाज कराएंगे, पहले सेफ हो जाएगा। हमको चोट लगा है, पीछे चोट लगा है, यहाँ चोट लगा है, पीछे भी चोट लगा है, इसमें पीछे चोट। आप भाजपा के खुद कार्यकर्ता कहते हैं, आपकी समस्या नहीं भारतीय जनता पार्टी के हम 15 साल के कार्यकर्ता है। जी। आपकी ही समस्या नहीं सुनी जा रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अब इसमें हम क्या कहें? दुर्भाग्य कहा जाए। अब दुर्भाग्य मेरा है, मेरा दुर्भाग्य 17 साल से मैंने भारतीय जनता पार्टी में, वो नहीं कहा जाता है कि जैसे हम लोग पीपल में पौधे में जल देते हैं, पानी देते हैं, तो हमने ब्लड से सींचा है भारतीय जनता पार्टी। खून देख सकते हैं, जूता उता में भी खून लगा है। ये जूता में भी देखिए। ठीक है। ये देखिए, ये देखिए। क्या बिजली विभाग की दरभंगा ही कही जाएगी? ये देखिए, ये देखिए। बिजली विभाग की क्या दरभंगा ही कही जाएगी? अब आप अपने भाषा में, आप पत्रकार हैं, हमसे ज्यादा समझदार हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? आपको बताना। तो बलिया में इस तरीके से घमासान हो गया भारतीय जनता पार्टी के नेता और अधीक्षण अभियंता विद्युत के, उनके बीच में, यानी विद्युत कर्मचारियों के बीच में 15-20 साथियों के साथ पहुंचते हैं भाजपा नेता और किस तरीके से आग बबूला होते हैं। जब समस्या का समाधान नहीं होता है तो वो आपा खो देते हैं। आपा खोने के बाद क्या कुछ
कार्यालय के अंदर होता है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी अनुशासन की पार्टी कही जाती है, तमाम दावे अनुशासन के किए जाते हैं। यहाँ पर अनुशासन किस तरीके से तार तार होता है ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और जिस समय ये सब कुछ हो रहा होता है उस समय लाइव रिकॉर्डिंग हो रही होती है, यानी लाइव दिखाया जा रहा होता है मोबाइल पर, और वो पता है भाजपा नेता को, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं रुकते हैं और पिटाई कर देते हैं। तो ये नया बखेड़ा कहीं न कहीं खड़ा हो गया है। इसको लेकर बिजली विभाग के अधिकारी कभी भी आंदोलन कर सकते हैं, क्योंकि उनमें इस प्रकार का आक्रोश भी भर गया है। अब इसमें कौन गलत है कौन सही है ये तो जांच का विषय है, लेकिन अब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यही भारतीय जनता पार्टी जो तमाम विपक्षी पार्टियों पर यह आरोप लगाती थी कि उनके कार्यकर्ता गुंडे हैं, उनके कार्यकर्ता इस प्रकार की हरकत करते हैं, लेकिन अब जब उन्हीं का नेता, उन्हीं का कार्यकर्ता अधिकारी को इस तरीके से पिटाई कर देता है जूतों से, जिसका वीडियो वायरल हो जाता है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि बातें कुछ और था, दावे कुछ और थे, हकीकत कुछ और है। ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस पूरी खबर पर आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है ये ज़रूर बताएं। आज दोपहर जनपद बलिया के विद्युत विभाग में कार्यरत एसी के ऑफिस में सागर पाली के रहने वाले मुन्ना बहादुर सिंह और उनके कुछ साथियों द्वारा मारपीट की गई, गाली गलौज और सरकारी कार्य में बाधा डाली गई। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर संबंधित कोतवाली थाने में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने के साथ ही आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है।